हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है हम इकाई 17 कार्तीय तल पर। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सवाल लगाएंगे। कार्तीय तल में बच्चों हम लोग दो अक्ष लेते हैं। एक है आपका एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश के नाम पे, और एक लेते हैं वाई अक्ष जिसका नाम रखा है वाई और वाई डैश। तो यहाँ पर इन्हें 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है, वो भी इनके चिन्हों के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों कुछ गलत चिन्ह लगे हुए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं पेपर पर। ये देखिए, ये हमने बना लिया है। देखिए ये हो गया आपका मूल बिंदु, जिसे कह दिया ओ। इस तरफ जब हम चलते हैं तो ये कैसा रहता है हमारा, ये वाला अक्ष प्लस धनात्मक रहता है। और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये कैसा रहता है, ये भी हमारा प्लस होता है। तो जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें चिन्ह कौन कौन से आ जाएंगे निर्देशांकों के, ये आ जाएंगे आपके प्लस और प्लस, यानी दोनों ही प्लस रहेंगे, एक एक्स के लिए प्लस और एक वाई के लिए प्लस। जब हम सेकंड वाले में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिएगा अब हम इधर आ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, जब हम इधर जाते हैं किसी भी रेखा पर तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन ये तो प्लस ही रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के लिए निगेटिव और वाई के लिए कैसा, पॉजिटिव। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस और प्लस में। अब हम आते हैं, देखिए इधर आ गए, इसके बाद इधर आ गए, अब हम आते हैं नीचे वाले में। तो जब यहाँ आएंगे हम तो इसमें देखिए ये x हो गया, निगेटिव है जो कि, और जब यहाँ आएंगे नीचे तो यह भी आपका निगेटिव हो जाएगा। ये जो y अक्ष है नीचे की ओर लेंगे तो ये कैसा है, निगेटिव है। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश है जिसमें दोनों ही चिन्ह निर्देशांकों के कैसे होंगे, माइनस और माइनस होंगे। आगे आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है चतुर्थ वाले में, यहाँ पर देखिए ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x वाला पॉजिटिव और y वाला कैसा, निगेटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है आपका। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों x x डैश, ये आपका हो गया x अक्ष, और जो y y डैश हो जाता है आपका, वह क्या कहलाता है, आपका y अक्ष कहलाएगा। मूल बिंदु O है जो कि संयुक्त रूप से है। इसमें और चीज़ें समझ लेते हैं। ये रहा आपका O, ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ m पॉइंट बनाए, ठीक है, यहाँ हमने n पॉइंट ले लिया। तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे आकर के, p पॉइंट पर, और इनके निर्देशांक हो जाएंगे x, y। क्यों, क्योंकि जब हम इस रेखा पे चलते हैं तो ये x है, और जब हम ऊपर की ओर लेते हैं तो ये y है, इसलिए यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया। x हमारा भुज है, x क्या है हमारा, यहाँ x जो है वो हमारा क्या है, भुज है, और y क्या है, ये हमारा कोटि है, ठीक है। तो जब हम x, देखिए x के पहले ये देखो x गया, और ये देखो y इसके सामने ये हो गया। तो जो x है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा भुज हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो p के निर्देशांक क्या हो गए, x, y, जो कि दोनों ही धनात्मक है। तो चलिए लगाते हैं इसके सवाल। कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 1 से 5, यहाँ तो 4 है, के प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। तो कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये x जो है वो निगेटिव है, y कैसा है, प्लस है। तो यहाँ देखते हैं x निगेटिव और y प्लस, x निगेटिव और y प्लस, तो ये किस में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा x अक्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ पर x 0 है, y 3 है, तो ये तो y अक्ष पर हो गया। ये दोनों x y पर रहेंगे, यह भी -x और y पर है, यह -x है और ये y कहाँ है, 0 है, यानी यहाँ पर y 0 है, यानी कि यह एक अकेला है जो कि x अक्ष पर होगा। ये कैसा होगा, x अक्ष पर होगा, जो कि निगेटिव में होगा, -4 में, और y अक्ष कितना दिया है, 0 दिया है। तो x अक्ष पर अकेला कौन स्थित हो गया, -4, 0। तो यहाँ पर कितना हो गया, डी पॉइंट आपका सही हो जाता है। आगे देखिए, बिंदु P की x अक्ष की लंबित दूरी -4 मात्रक है। बिंदु P है कोई
यहाँ पर p ले लिया, उसके x अक्ष की लंबी दूरी इन्होंने कितनी दे दी, -4 मात्रक, यानी कि -4 कहाँ रहा होगा, इस तरफ रहा होगा -4, और y की लंबी दूरी -7 मात्रक, -7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये रहा -4 और यहाँ हो जाएगा -7, इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि बिंदु P स्थित है किस चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये देखिए तृतीय में आएगा, पहला दूसरा और तीसरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -4 मात्रक उसने कहा और यहाँ -7, दोनों ही निगेटिव हैं, तो किस में आ जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, चित्र देख करके बताइए कि बिंदुओं O, P, Q और R के भुज x और कोटि y में संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 0,0, P में लिखा है 1,4 और Q में लिखा है 2,8, R में लिखा है 4,16। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 हो गई है तो y की वैल्यू 4 हो गई है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8। ये देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम y = 4x ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख दें अगर x की वैल्यू, तो y बराबर कितना आ गया, देखिए 4 आ गया, ये देखिए। और यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम रख दें 4 तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो y बराबर 4x, यानी कि ये वाला D हमारा जो है, इनमें ये संबंध निकल के आ जाएगा, y = 4x। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में बिंदुओं A, B, C, D को क्रमशः मिलाने पर बनने वाली आकृति होगी। देखिए यहाँ पर एक A है, A पॉइंट है, यहाँ पर इसके निर्देशांक दिए हैं, B पॉइंट पर निर्देशांक दिए हैं, C पॉइंट पर निर्देशांक दिए हैं और D पर दिए हुए हैं। तो चलिए इनको मिलाते हैं और देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। ये देखिए बच्चों, इसको हमने स्केल से मिला दिया है। ये लगभग एक आयत की आकृति बन चुकी है, क्योंकि ना तो ये वर्ग है और ना ही ये समचतुर्भुज है। तो ये कैसा हो गया, यह एक आयत हो गया। देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी दिख रही हैं, समान लंबाई की दिख रही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, आयत हो जाएगा ये आकृति, यानी बी पॉइंट इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे हैं कि बिंदु P 4,5 की y अक्ष की लंबी दूरी कितने मात्रक होगी। देखिए यहाँ पर x ये होता है, y ये होता है, तो कितनी होगी लंबी दूरी, 5 मात्रक हो जाएगी। आगे बिंदु 0,7 किस अक्ष पर स्थित है, ये किस अक्ष पर स्थित है, देखिएगा x यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 7 है केवल, तो ये किस पे हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदु -3, के चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर हमने बच्चों आपको बताया है अभी, देखिएगा प्लस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस। इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। x अक्ष पर ये प्लस रहता है, ये y अक्ष पर प्लस रहता है, इसलिए ये दोनों प्लस रहते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इधर आएंगे बाईं ओर तो x निगेटिव हो जाता है और इसके लिए y यही रहने वाला है, तो ये माइनस प्लस हो जाता है। जब हम नीचे आते हैं तृतीय चतुर्थांश में तो देखिए यहाँ पर x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव हो जाता है नीचे होने की वजह से, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। और जब हम इस पे आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर तो क्या होता है, y हमारा निगेटिव रहता है और इसके लिए x अक्ष ये हो जाता है जो कि प्लस रहता है, तो इसलिए यहाँ पर x प्लस हो जाता है और y माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो तृतीय में देखिएगा जरा, माइनस माइनस, तो कौन सा, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। आगे देखते हैं, यदि बिंदु P की x अक्ष की लंबी दूरी a और y अक्ष की लंबी दूरी b है। इन्होंने कहा x अक्ष की लंबी दूरी a और y अक्ष की लंबी दूरी कितनी हो गई, देखिए x की लंबी दूरी इन्होंने कहा a और y की लंबी दूरी कितनी हो गई, b। तो कह रहे हैं कि इसमें जो है निर्देशांक बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, निर्देशांक बन जाएंगे बच्चों इनके b, a, p, b, a। बिंदु -5,7 का कोटि है। देखिए ये होता है भुज, ये होती है कोटि, तो इसमें कितना हो जाएगा, कोटि 7 हो जाएगा। और बिंदु -6,7 का भुज कितना हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। यदि p का कोटि 5 और भुज 8 है तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर p के निर्देशांक हो जाएंगे, भुज हम पहले लिखते हैं हमेशा 8,5 हो जाएंगे, ठीक है। आगे है 7 नंबर का प्रश्न, दिए हुए चित्र में अंकित बिंदु A, B, C, D, B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा को देख करके उनके निर्देशांक लिखिए। तो देखते हैं, देखिएगा A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A के लिए x पर क्या है, 4 है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पर कहाँ है, 4 पर है, और देखिए यहाँ पर y में कितना है, 3 है, तो कितना हो गया निर्देशांक, 4,3, ठीक है। B पर आते हैं, B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x के लिए कितना है, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ x के लिए कितना है, ये देखिए
माइनस का 3 और यहाँ पर कितना है 2, तो माइनस का 3,2 हो जाएगा। सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसके लिए एक्स अक्ष पर कितना है माइनस का 2 और वाई अक्ष पर कितना है माइनस का 1। ये देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1। और डी पर निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर इसके लिए 2 है और यहाँ पर कितना है माइनस का 2 है, तो 2 माइनस का 2। ये इनके चारों के ABCD के निर्देशांक आपके आ जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। दिए हुए चित्र में एक कार गतिमान है जो कि समान दूरी ग्राफ दिया गया है, उसका ग्राफ देख करके चाल और दूरी में संबंध बताइए कि और कार की चाल भी ज्ञात कीजिए। कार की चाल और दूरी में संबंध देखिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। यहाँ पर देखिए 0,0 दिया है, फिर जब जैसे यहाँ पर समय में यानी कि 1 घंटा समय हुआ तो दूरी कितनी हो गई 45 हो गई। जैसे ही हमारे पास 2 घंटा समय हुआ तो दूरी कितनी हो गई 90 हो गई। जैसे 3 घंटा समय होगा वैसे ही हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये देखिएगा ये हो जाएगी आपकी 135। और उसके बाद में जैसे 4 घंटा समय हो जाएगा तो यहाँ पर दूरी हो गई 180। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस ले करके हम कर दें समय n इंटू चाल उसकी वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ज़रा, यहाँ पर चाल गुणे समय, समय जैसे 1 घंटा रखेंगे चाल 45 किलोमीटर आ जाएगी। समय अगर 2 घंटा रख देंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाएगी। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणते समय ये वाला आ जाएगा, दूरी बराबर n इंटू वी। दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर n इंटू यहाँ पर हो जाएगा चाल। तो ये संबंध आ जाएगा आपका। उसके बाद में दिया है इन्होंने कहा कि चाल भी ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी हो रही है 45, तो 45 बटे जैसे समय हम 1 घंटा रखेंगे तो ये आ जाएगा चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम यहाँ दूरी 45 रखेंगे, समय हम यहाँ दूरी कितनी हो गई 90 हो गई। अब यहाँ पर समय हम रख दे 2 घंटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 45 किलोमीटर ही आ जाएगा प्रति आवर। तो यानी कि इसकी चाल कितनी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार की चाल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पास क्षेत्र में देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश है। जो वाई वाई डैश है वो रेखा क्या है, वाई अक्ष है। क्या है, यह वाई अक्ष है। बिंदु P का कोटि, बिंदु P का कोटि, तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 4,3, तो ये हो गया भुज, ये हो गई कोटि। तो कोटि कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई। क्षैतिज रेखा x x डैश है। क्या है ये, x अक्ष है ये। आगे बिंदु P का भुज क्या होगा, देखिएगा अभी हमने लिखा था यहाँ पर, तो भुज कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा। कोटि लिखी थी ना, तो भुज कितना हो गया 4 हो गया। चित्र में मूल बिंदु कितना है हमारे पास O है, और P के निर्देशांक कितने हो गए वो हमने निकाल ही लिए हैं, 4,3 हो जाएंगे। तो ये आपका 9 नंबर कंप्लीट। आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया है, निम्नांकित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए 11,15 यानी दोनों ही प्लस हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस प्लस वाले प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद में देखिए -11,15, तो ये किस में आ जाने वाले हैं। तो चलिए चतुर्थांश अपना उठा लेते हैं चित्र। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस ये किस में आ गया आपका, द्वितीय में आ गया। किस में आ गया बच्चों, द्वितीय में। उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये किस में आ जाता है आपका, तृतीय में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, प्लस और माइनस ये किस में आ गया, चतुर्थ में, चतुर्थांश में आ गया आपका। तो इस प्रकार से इनके चतुर्थांश पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका 222 नंबर पेज तक कंप्लीट हो जाता है इकाई 17 चतुर्थांश में। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।